हेलो, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टार ब्यूटी में। तो आइए आपके साथ आज शेयर करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है इडली और सांभर की रेसिपी। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पर मम्मी ने लिया है 300 ग्राम तुअर की दाल यानी अरहर की दाल। इसे अच्छे से धो करके आधा घंटा पानी में भिगो के रखा गया है और फिर बताते हैं इसे कैसे चढ़ाना है। सांभर बनाने के लिए आपको जो दूसरी सामग्रियाँ चाहिए होती हैं उसमें शामिल है ये कद्दू यानी कि पम्पकिन, जिसे हम बिहार साइड में कोम्हड़ा भी कहते हैं। उसे अच्छे से छील करके काट करके ले लिया गया है। कद्दू और ये जो सहीजन डंटा यानी कि ड्रम स्टिक्स है, ये हमारे सांभर की सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, सबसे मेन रेसिपी है। सांभर में ये ना हो तो भाई सांभर का मज़ा तो नहीं आता। यहाँ पर आपको दिखाया गया है 2 टमाटर, कुछ बैंगन काट के लिए गए हैं मीडियम साइज़ में, और फिर यहाँ लिया है गाजर, जिसे अच्छे से घिस के कट करके धो करके यहाँ पे रख लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिया है एक कटा हुआ प्याज, जिसको बारीक मम्मी ने काट लिया है, कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा और फिर लहसुन थोड़ा अदरक सा का दरदरा पेस्ट कूटा हुआ खुरदुरा अदरक बना और के रख लहसुन। लिए हैं। ये चलिए जो अब स्वाद दिखाते ऐड हैं करता है कि ना हम आपके कैसे सांभर इसको में, ओए प्रोसेस होए करते होए हैं। होए होए, और एक मज़ा आ बड़ा साइज का जाएगा। तो आलू चलिए भी शुरू काट के करते हैं हम अपनी ये मज़ेदार रख सी दिए रेसिपी। हैं भाई पानी मुझे में। तो साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक अब देखिएगा हम और एक मुझे कुकर में कमेंट में जो ज़रूर तुअर बताइएगा। दाल तो रखे आगे थे की पानी में रेसिपी को भिगो फॉलो के करते उसे हुए मम्मी छान ने के यहाँ पे ये जो हमारा इसको हम दाल रख था देते तुअर हैं। की दाल, इसे ये थोड़ा कुकर में हम डाल दिया ज़्यादा है। तो जी गंदा हुआ है, इसके यूँ लिए ना ज़्यादा कि क्वांटिटी हमारे घर बना पे रहे आज हैं। क्वांटिटी बहुत आप ज़्यादा अपने बनी थी, परिवार के क्योंकि हिसाब से आप जानते क्वांटिटी ही हैं रखें घर पे और गेस्ट बनाएं। आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग थे। मैं तो और 300 सांभर ग्राम जब दाल बनता रखी हूँ है तो उसे कभी भी कम नहीं बनाना और चाहिए, इसमें इट इज़ अ क्राइम। सो इसीलिए सांभर हमने ज़्यादा बनाया। तो थोड़ा सा आधा कुकर में चम्मच सब्जियां और हल्दी। दाल एक साथ गलाना तो मुश्किल था, तो मम्मी ने क्या किया कि मम्मी ने दाल को कुकर में गला लिया है और सब्जियों को अलग से सिर्फ पकाया है। थोड़ा सा तो नमक दाल के अंदर रखेंगे हमने डाला क्योंकि है हमको 1 सांभर में भी चमची नमक डालना है, हल्दी, 1 इसलिए चमची नमक हल्का नमक और ही थोड़ा सा रखेंगे। पानी डाल करके इसे हम और चढ़ा देंगे हम गैस के पानी ऊपर, रख देंगे। और इसे इसमें पकने देंगे। अंदाज अपनी से दाल आपकी पानी जब रख तक गल देंगे। जाए तब तक हम अपने सब्ज़ी की प्रिपरेशन करेंगे। आइए आपको 2 वो भी लोटा पानी दिखाते रख हैं। दिए हैं। और हाँ, अब आपको बता दें कि एक बड़ा हमारे साइज का आलू सांभर ले के लिए लिए हैं, हमने इसे यहाँ अच्छे पर से एक छील के बड़ा साइज़ और का आलू छोटा-छोटा भी टुकड़ा लिया है, काट के जिसे हमने इसको अच्छे अच्छे से से पानी छील में भिगो करके दिया काट है, करके फिर बाहर पीसेस निकाल में दिए हैं। और धो के रख लिया और है। ये साथ ही साथ लौकी, यहाँ पे ले लिया जिसको है यहाँ एक गुजरात में दुधी कद्दू। बोलते हैं। मुझे पता है लच्छेदार सा कद्दू टुकड़ा लोग लौकी का भी बहुत काट दिए हैं पसंद छोटा-छोटा नहीं पीस करते हैं, और साफ लेकिन करके हम रख लिए हैं। हमारे घर पे और था, इसमें और सांभर जितना ऐसी हरा चीज़ है सब्ज़ी आप जिसके डाल अंदर आप सकते हैं, कुछ भी जिनको डाल के सब्ज़ी लोगों पसंद को है वो धोखे डाल में सकते हैं, खिला सकते जो हैं। नहीं तो पसंद है मम्मी उसे को भी स्किप यही कर मौका सकते मिला हैं। तो मम्मी ने खिला दिया कद्दू सबको। तो चलिए बढ़ते हैं सांभर की रेसिपी की ओर। और इस कुकर में चढ़ी हुई दाल को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से गलाना है। अब हमें यहाँ पर लेना है एक कढ़ाई, एक बड़ी सी कढ़ाई, उसमें हम डाल रहे हैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी ऑयल डालते हैं आप उस ऑयल में बना सकते हैं। हम यूजुअली मस्टर्ड ऑयल का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और बनाते भी हैं, तो इसलिए हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल में आपको डालना है थोड़ा सा जीरा। जीरा जैसे ही आपका चटक जाता है वैसे ही आपको उसके अंदर डालना है थोड़ी सी राई। अब जैसे हर अच्छी चीज़ के होने से पहले इंतज़ार 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 बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो बस यहाँ भी हमें इंतज़ार करना है कि हमारी राई कड़क जाए। जैसे ही राई कड़कती है वैसे ही उसके अंदर आपको डाल देनी है कटी हुई हरी मिर्च। अब कटी हुई हरी मिर्च जब अपना स्वाद पूरी तरह से तेल में छोड़ दे, अच्छे से पक जाए, तो इसके अंदर आपको डालना है कटा हुआ प्याज। प्याज को आपको हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। प्याज आपका जैसे ही हल्का सा भून जाए, थोड़ा थोड़ा सा गुलाबी हो जाए, वैसे ही इसके अंदर आपको डाल देना है अदरक और लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट। वो पेस्ट डाल करके उसे भी अच्छे से भूनिए जब तक आपके अदरक का जो स्मेल है उसमें से बिल्कुल गायब ना हो जाए। जब आपका अदरक बिल्कुल ही अलोप हो जाए, उसका स्मेल अदरक और लहसुन का, तब इसके अंदर आप डाल दीजिए थोड़ी सी यानी कि 1 से 2 पिंच जितनी हींग। अब हींग का तड़का लगे और घर में खुशबू ना फैले, ये तो नामुमकिन है। तो बस इस वक्त पे ना मेरे घर में भी बहुत ही प्यारी कोसी कोसी सी खुशबू फैल गई थी। जब ये सारी चीज़ें एक साथ पक जाएं तो इसके अंदर आपको डाल देना है बैंगन, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैंगन को भी आपको थोड़ा सा भून लेना है और फिर उसके अंदर आपको डालना है हमारा ये कद्दू। मैंने कहा था ना, कद्दू तो बस एक बहाना है सांभर के अंदर सारी सब्जियां एक साथ मिला करके सबको खिला देने का। तो बैंगन और कद्दू दोनों डालने के बाद उसे भूनिए।
और साथ ही साथ उसमें अपने आलू और ये ड्रम स्टिक्स भी डाल दीजिए। तो क्या है, सब्जियां आज हमने उबाली नहीं है तो पकने में तो समय लगने वाला है। तो सारी सब्जियां ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये जो कद्दू था यानी कि ये जो हमारा पम्पकिन है इसे भी हमने डाल दिया है। तो सब्जियों को हमें डालकर कढ़ाई में ही इतनी देर तक भूनना है कि वो एकदम अच्छे से मैश हो जाए, अच्छे से गल जाए, खाने लायक हो जाए। तो इसी तरह से आप सारी सब्जियों को एक साथ डाल दीजिए। थोड़ा इसका गलने का प्रोसेस फास्ट हो जाए इसके लिए आप इसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए। मतलब आप अपने सांभर में जितना नमक डालने वाले हैं उसकी आधी क्वांटिटी डाल दीजिए और फिर उसके बाद इसे अच्छे से ढक ढक के पकाइए हल्के फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे। और फिर इसे जब तक ये पूरा भुन ना जाए, जब तक ये आपको बिल्कुल मशी ना लगने लगे, तब तक इसे अच्छे से चलाते चलाते भुनिए ताकि आपकी सब्ज़ी नीचे जले भी नहीं और अच्छे से पक भी जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां थोड़ी सी पक चुकी हैं। तो अब इसके अंदर मम्मी ने कश्मीरी लाल मिर्ची डाला है, लगभग 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी डाल दी गई है और यहाँ पर 3 से 3.5 टेबलस्पून इसके अंदर सांभर मसाला डाला है। अब सांभर मसाले के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुल्हन के बिना शादी। तो आपने देखा कि हमारा मसाला डल चुका है, इसे अब हम अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारी सब्जियां और मसाले सब एक साथ एकदम अच्छे से भुन जाएं, मिक्स हो जाएं, कुछ इस तरह से। देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके अंदर मम्मी ने यहाँ पर इस स्टेज पर इमली का पानी डाला है। तो पानी के अंदर, हल्के गुनगुने पानी के अंदर मम्मी ने कुछ डट्ठल इमली की डाल करके उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। जब इमली उसके अंदर अच्छे से घुल गया तो उसे अच्छे से मैश कर लिया, उसे छान लिया और वो पानी यहाँ पर डाला है। सांभर बिना इमली के पानी के तो बात ही नहीं है वो वाली। तो बस इमली का पानी डल चुका है। अब हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन चुका है, कोसी कोसी सी खुशबू आने लगी थी। तो इस स्टेज पर हमारे मसाले में मम्मी ने डाला है गुड़। आप देख सकते हैं कि इतना क्वांटिटी गुड़ डाला है। तो जी सांभर की बात ही ये है कि ये एट अ टाइम थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा मीठा है, बहुत सा तीखा है और सब्जियों का जो फ्लेवर आता है वो तो पूछिए ही मत, लाजवाब। तो कुछ इस तरह से हमारा सांभर बनता है, हमारे सांभर की जो रेसिपी है, और खाने में तो पूछिए ही मत। मुझे पता है आप लोगों में से कितने लोगों का मन कर गया होगा एकदम से कि यार इडली सांभर खाना है। तो यार देर मत करो, बस इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बना लो क्योंकि बहुत अच्छी बनी थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले रेडी थे। तो मम्मी ने दूसरी ओर एक बर्तन के अंदर पानी गर्म करके इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है इसका रस बनाने के लिए। आपको जितना भी रस बनाना हो आप उतना पानी डालिए। इसके अंदर हमने नॉर्मल पानी इसीलिए नहीं डाला क्योंकि सब्जियां जो हैं वो गर्म होती हैं और उसके अंदर जब हम नॉर्मल पानी एकदम से डालते हैं तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने गर्म पानी करके ही इसके अंदर ऐड किया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इडली का कुकर भी चढ़ चुका है। तो आइए बताते हैं आपको आगे की रेसिपी। ये देखिए, ओए होए होए, कलर देख लो यार, कितना प्यारा कलर आया है। इस तरीके से हमारा सांभर ऑलमोस्ट बनने की कगार पर आ चुका है। सांभर जो है वो अपने लास्ट स्टेज पर है। अब उसके अंदर ऐड होने जा रहा है उसका मेन इंग्रेडिएंट, अदर मेन इंग्रेडिएंट, हमारा दाल हमारी जो गल के तैयार थी वो अब हम इस सांभर के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया है कि क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो दोनों को अलग अलग पकाना पड़ा है। तो आपकी जो दाल गली हुई है उसे आराम आराम से, धीरे धीरे से और बड़ी सावधानी से कीजिएगा। मेरी मम्मी जो है वो खाना बनाने में प्रो है तो इसीलिए मम्मी ने आसानी से डाल दिया है, लुक्स वेरी इजी। पर मैं आपको बता रही हूँ ना, ज़रा आराम से ही डालिएगा क्योंकि दाल डालते वक्त ये बाहर छलक सकता है, आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई सावधानी का ध्यान रखते हुए दाल को इसके अंदर ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स चलाइए, अच्छे से इसको अच्छे से पकने दीजिए, एकदम एक दूसरे के साथ घुल मिल जाने दीजिए। और तब तक आइए बताते हैं कि आपको उस मीनवाइल क्या करना है। जी अब इतनी रेसिपी फॉलो करने के बाद अच्छे से पका लीजिए और आपका सांभर बनकर बिल्कुल तैयार है। एक मिनट, आपको इसके अंदर तड़का भी लगाना है। अब जब तक किसी भी खाने में, खास करके हिंदुस्तानी खाने में, तड़का ना लगे भाई वो अधूरा है। तो यहाँ पर हमने एक तड़का की करछी में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो ये ऑयल डाल दिया है इसके अंदर और ऑयल के अंदर हम सबसे पहले ऐड करने वाले हैं लगभग 2 टेबलस्पून जितना राई।
तो तेल के गर्म होने का इंतज़ार कर रही हैं मम्मा, और तेल जैसे ही आपका गर्म हो जाए उसमें आप राई डाल दीजिए, और राई आपकी कड़कते ही आप उसके अंदर लाल मिर्ची डालेंगे। 2 खड़ी लाल मिर्ची साबुत मम्मी ने इसके अंदर डाल दी हैं, और उसके बाद जैसे ही आपकी लाल मिर्ची थोड़ी सी पके आप इसके अंदर हींग डाल दीजिए। अब हींग जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसके बाद का प्रोसेस आपको फास्ट करना होता है। तो हींग डालने के बाद आपको इसके अंदर कड़ी पत्ता जो है उसे धो करके डाल दीजिए, और कड़ी पत्ता डालते वक्त मैं सच में एक बार फिर से कह रही हूँ, सावधानी से डालिएगा, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है वो बड़ा ही चंचल मिजाज का है, बहुत ही ज़्यादा चटकता है। तो बस हमारा ये अमेजिंग सा तड़का बिल्कुल रेडी था। तड़का डाला चुका है हमारे सांभर के अंदर, और वहाँ आप देख सकते हैं कि सांभर क्या लजीज लग रहा है ना। ये देखिए, हमारे हिंदुस्तानी खाने की, हमारे भारतीय कुज़ीन की यही खासियत है, हम किसी भी खाने को फ्लेवर्सफुल बनाते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मसालों का जो सही जायका है वो आपको भारत से अच्छा और कहीं नहीं मिल सकता। और फिर ये देखिए, अगेन मेरी फेवरेट चीज़, धनिया का पत्ता। धनिया की पत्ती को आप अच्छे से कट करके इसके अंदर ऊपर से डाल दीजिए, गार्निश कर दीजिए, और आपका सांभर बनके बिल्कुल रेडी है। टनन टनन टना। अब चलिए तैयारी करते हैं इडली बनाने की। तो जी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी और टाइम कम था और सडनली ये प्लान हुआ था, तो हम जो इडली का डो है वो बाहर से ही लेकर के आए थे। तो इडली के कुकर के ये जो सांचे होते हैं, इसके अंदर मम्मी ने अच्छे से ऑयल लगा करके ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद आप इन सभी सांचों में एक एक करछी इडली का डो डालिए। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो आपको नहीं करना है, वरना आपका इडली जो है वो फूलने में प्रॉब्लम होगा। तो आपको इन सांचों में अच्छे से भर करके एक गुड एंड रिच अमाउंट ऑफ ये इडली का डो भरना है। सभी सांचे जब आपके इस डो से, इस घोल से भर जाएं, तो उसके बाद आपको अपने इडली कुकर में जो पहले आपने नीचे 2 से ढाई ग्लास जितना पानी डाला था, उसको उबलने दिया था, उसके ऊपर से आपको ये सारे सांचों को सेट कर देना है। अगर आपके पास इडली का कुकर नहीं है तो उसका मैं शायद आपको इस वक्त तात्पर्य नहीं दिखा सकती कि आप दूसरा क्या ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो उसी में बनाया। तो यही एक तरीका है। तो यहाँ पे हमने उन सांचों में भर के डाल लिया है, और ये देखिए, अब हमारे जो इडली है वो मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दिया था। जानती हूँ आपको लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है, इसीलिए। तो हमारे इडली जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ये पता कैसे चले कि इडली तैयार है? तो जब आपकी इडली कुकर में ही हो तभी आप उसके अंदर एक छुरी डाल करके देखिए। जब आपकी चाकू बिल्कुल साफ बाहर आ जाती है, मतलब आपकी इडली तैयार है। हमारी भी इडली तैयार है। इडली को बिल्कुल गरम गरम सांचों से बाहर ना निकालें, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ी सी वो ठंडी हो जाए तो वैसे ही उसे सांचे से बाहर निकाल लें। और ये देखिए कितनी स्पॉन्जी, कितनी सॉफ्ट और कितनी साफ़ तरीके से हमारी इडली जो है वो सांचों से बाहर निकल आई है। इसी तरह से इसी पैटर्न को आपको हर बार फॉलो करते जाना है, और अपनी जितने भी घोल है उसकी सारी इडलियाँ बना लीजिए और फिर परोसिए अपने फैमिली को। ये देखिए, हमारी मज़ेदार इडली तैयार है। ये बन के तैयार है, और हमारे फैमिली लोग बैठ के खाने के लिए भी रेडी हो गए हैं। तो आप लोग बताइए जी टेस्ट करके जल्दी जल्दी कि कैसा बना है, ताकि हमारे फ्रेंड लोग को भी पता चले ना कि कैसा बना है, कैसा उसका टेस्ट हुआ है, लोगों को कैसा लगा। सॉफ्ट बना है ना वो? ये ठीक है, खा कर देखेंगे तब ना मालूम चलेगा। नहीं नहीं, ये इसका सॉफ्ट तो हाँ, ये तो बहुत हाँ, ये बहुत टेस्टी है, बेजोड़ है, अच्छा बना है, लाजवाब। लाजवाब है। चलिए देखिए, मेरा बनाया हुआ, एकदम स्पंजदार है, और सांभर भी एकदम मस्त। मेरा बनाया हुआ सुफल हुआ, ताकि हमारी फैमिली को अच्छा लगा खाने में। बेटा तू खाओ, कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी है ये। हाँ, वो सांभर। और ये खा के देखो ना, ये तो बहुत ही स्पंजी है ना? अच्छा, तुमको कैसा लगा? अच्छा है। चलिए, में खाली इमली के पानी आप लोग खाते रहिए और बने रहिए। दिखाते हैं कि पांडे जी खा के क्या रिएक्शन करते हैं। हाँ, पांडे जी आते, हाँ, वो तो एकदम खुश ही हो जाएंगे खा के। भाई अब देख सकते हैं कि पांडे जी अब इडली सांभर खाने के लिए बैठ गए हैं। पांडे जी कैसा बना है इडली सांभर? बहुत मस्त बना है, बहुत मस्त, अच्छा बना है, लाजवाब। चलिए इसका अच्छा। कुछ जोर रही है। तो आप अपने फ्रेंड लोग से कुछ बोल दीजिए। फ्रेंड लोगों को यही बताएंगे जो एक बार बना कर जरूर टेस्ट करें। बहुत मस्त बना है दोस्तों, बहुत मस्त बना है।
और जिस तरीके से हम बताए हैं उस तरीके से जरूर बना के देखिए। रेसिपी में डाली है उस तरीके से आप लोग बना करके खाए घर पे जरूर, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अब मैं खाने जा रही हूँ। ये था हमारा छोटा सा परिवार और हमारी इडली सांभर की रेसिपी का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। जय श्री कृष्णा।